था। हमारे साथ एसआईयूटी के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोरोना के दौरान एक अलग ही किस्म के हालात थे, कोरोना के मामलात भी एसआईयूटी ने देखे और उसके दौरान अपने जो रूटीन के मामलात थे उनको भी लेकर आप आगे बढ़े। किस तरीके से इस पूरे टाइम से आप निकले और अभी भी उस टाइम में हैं? पहली चीज तो यह है कि कोरोना का एहसास हम लोग को उस वक्त हुआ जो हमने यूरोपियन जो फैक्ट्स और फिगर थे उसको स्टडी किया, और फिर चूंकि यूरोप से हमारे यहाँ काफी आना जाना रहता है, तो मुझे पता नहीं क्यों शक हुआ कि हमारे यहाँ भी जल्द हो सकता है। तो हम अपने सीनियर फिजिशियन और सर्जन्स इन लोगों को लेकर बैठे। पहली चीज हमारे सामने यह है कि हम जब तक इसे आम नहीं करेंगे, अवेलेबल नहीं करेंगे, इस पर कोई पैसे की कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, फ्री होगा तो लोग कराएंगे। तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। शुरू में तो हम खुद एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे कि हर शख्स आ जाएगा, जिसको नहीं वो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो इस बात का हुआ कि लोग आने लगे, और उस तरह से हमने इतना इसको और बढ़ाया। फिर रात में भी हमने इसको खोला, फिर केसेस आने लगे, और वी वर लकी टू पिक अप सम ऑफ द केसेस वेरी अर्ली। इसके बावजूद हमने हमारी मॉर्टेलिटी थी कि हमारे अपने स्टाफ के आदमी जो हैं वो दो नहीं बच सके इससे। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ कि बहुत पहले से पिकअप किया गया और प्रिएम्प्टिव मैनेजमेंट किया गया और लोगों को बचाया गया इससे। और इस खास तौर से इसके साथ साथ हमने अपने मुल्क की तमाम आवाम को, तमाम मेडिकल प्रोफेशन को, सबको हम लोगों ने वार्निंग दी, वार्न किया कि ये आ रही है, आएगी और मुश्किल होगी। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री होगा, वॉक इन एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, और 24 घंटे होता रहेगा। तो उससे फायदा हुआ कि हमने बहुत काफी केसेस पहले पकड़े और बहुत सारी जिंदगियां भी मेरा ख्याल है बची हैं उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, और ज़ाहिर इन हालात में क्या फंडिंग के मसाइल आपको पैदा हुए और क्या मजीद फंडिंग की ज़रूरत है और आवाम का रिस्पॉन्स वैसा ही है? मैं फंडिंग की है, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँ कि ये कोरोना की वजह से हमारी जो मेन सर्जरी थी, रूटीन सर्जरी, वो थोड़े दिनों तक रुक गई। उसके बाद हमारे पास जो और केसेस ट्रांसप्लांट के हमारे केसेस वो रुक गए थे, लेकिन हम लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे कंपनसेट कर लिया है। हमारी टीम रातों दिन काम करती रही, और उसकी वजह से उन्होंने जो ट्रांसप्लांट हमारा जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू कर दिया गया। 1 महीने तक हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया था और उसमें भी मॉर्टेलिटी बढ़ रही थी, तो उसको शुरू कर दिया, और बाद में रातों दिन काम करके हमारी टीम ने उनको कैचअप कर लिया जो हमने हमारा लॉस था। और जाहिर है कि इससे हमें पैसों की फंड की तो कमी हुई, और है वो इसलिए हुई कि दवाएं जो हैं उनका नाम हम मरीजों को उनकी कीमत नहीं बताते कि और तुमने मिलेगी नहीं, और उसके बाद वो कीमतें सुनने के बाद भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, कहाँ से आएगी। तो लाखों में थी कीमतें और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर सुन लेते पहले तो कम से कम सफेद पोस्ट तो आना बंद कर देते हैं। तो इसलिए कि टू encourage everybody to come and give them a feeling of satisfaction that if they go there, किसी का उनके ऊपर एहसान नहीं है, तो उनका अपना है। तो सामान इस तरह से मुहैया किया गया और लोग बाद में आते गए, और अभी तक हमारा चल रहा है उस तरह से। बहुत शुक्रिया।